का चौथा नंबर है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देख लीजिए। इस प्रकार के सवाल को चलिए यहाँ मानते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले माना, इस तरह क्वेश्चन है। सबसे पहले मानते हैं, तो मानने में क्या होगा? माना नियत भाड़ा क्या होगा? माना नियत भाड़ा, ठीक। क्या मान लेते हैं? 100 रुपये। और प्रति किलोमीटर, देखो यहाँ दिया है ना, प्रति किलोमीटर दूरी, प्रति किलोमीटर भाड़ा Y रुपया, ऐसे मान लेते, ठीक। तो कुल भाड़ा, कुल भाड़ा बराबर यहाँ नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा प्लस दूरी, ठीक है, गुणे प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा। ये आपका सूत्र बन गया। इसी पर रखते जाएंगे, आपका सवाल बनता जाएगा। देखिए कैसे, चलिए नीचे देख लेते हैं। पहले देखो यहाँ भाड़े, एक नियत भाड़ा ये दिया हुआ है इसका, तो यहाँ लिखा क्या है? 10 किलोमीटर के लिए कितना है? 105 रुपये। तो हमारे पास 10 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ कुल भाड़ा हमारे पास कितना है? 105। तो यहाँ पास लिख दीजिएगा 105। अब देखो नियत नहीं दिया हुआ है, तो नियत जो हमारा x उसको रख लेंगे। अब किलोमीटर वाला भाड़ा दिया हुआ, देखो यहाँ किलोमीटर, तो यहाँ पास किलोमीटर मतलब दूरी लिखा हुआ है, दूरी लिखा है 10, तो ये 10 हुआ है। तो समीकरण हमारा एक ये बन गया, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए अगला, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। तो फिर यहाँ पास क्या लिखोगे? ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, ठीक है ना। तो 155 आप यहाँ लिखेंगे, और यहाँ देखो नियत नहीं दिया, किलोमीटर की दूरी वाला भाड़ा दिया, तो कितना दिया हुआ है? 15। तो यहाँ पास 15, ये समीकरण क्या हो गया? 2, ठीक। अब यहाँ पास किस विधि से लगाना है? हमको प्रतिस्थापन, किसी एक समीकरण को, किसी एक समीकरण को हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास इसको हम लिख लेते हैं बाहर, x प्लस 15y बराबर 155। अब यहाँ x बराबर 155 माइनस 15y, ठीक। अब ये हमारा समीकरण 3 बन गया। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, सॉरी 1 में प्रतिस्थापन करने, क्या करने पर? प्रतिस्थापन।
करने पर। ऐसे तो हमारे पास क्या दिया है, 105 है। x के स्थान पर हम क्या रख दे, पहले लिख लो सवाल, 10 हुआ। यस, ठीक। यहाँ देखो ax है, वहां इसको रख दो, तो यहाँ पास 105 155 -15 +10 घटा दो। यहाँ इसको इधर लाओगे तो 105 - 155, यहाँ -5y और यहाँ -50, ये -5। देखो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 50/5। 5 एकम 5, 15, 50। y का मान हमारा कितना आ गया, 10। तो ये हमारा क्या है, देखिए हमने y का माना था प्रति किलोमीटर भाड़ा। देखिए y को हमने माना था प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो 10 रुपए प्रति किलोमीटर भाड़ा है, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना। अब y का मान, यहाँ लिख लीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक। अब समीकरण 3 क्या है, देखिए ये दिखा हुआ समीकरण 3 ऐसे। चलिए यहाँ पास x बराबर 155 - 15y, देखो 15 ही लिखा है, हाँ 15 है, यहाँ 15 है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास 10 है, तो इसको लिखो किसके स्थान पर, यहाँ, ये ऐसे 10, तो यहाँ आ जाएगा 155 - 150। अब हमारे पास आया 5 रुपये। अब यहाँ इसको क्या माना था हमने, नियत भाड़ा। x को हमने क्या माना था, नियत भाड़ा। नियत भाड़ा 5 रुपया जो फिक्स है, ठीक है ना। अब हमको क्या पूछा, देखो अब हमको पूछा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर। तो यहाँ पास देखिए ये हमारा सूत्र है, ये इसी पर हम रख लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ कुल भाड़ा, कुल भाड़ा बराबर नियत भाड़ा और प्लस दूरी किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा, या दूरी का लिखा हुआ है, दूरी प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हमको ये क्या दिया हुआ है, x, और ये क्या है, 25 दिया था वहां पर, देखिए देख लीजिए 25 ही है। ये देखो यहाँ ये 25 दिया हुआ, तो यहाँ हम लिख लेंगे 25 y। अब x का मान हमारे पास 5 निकला हुआ है और y का मान हमको निकाला गया था 10। यहाँ पास लिख लीजिए x का 5, y का 10 रुपये, ठीक। अब हमने इस पर रख लिया, तो यहाँ
5, यहाँ 250, जोड़ेंगे 255 रुपये। क्या? 255 रुपये कौन है कुल भाड़ा? ध्यान दीजिए। ठीक, इस प्रकार हमारा ये क्लियर हो। देख लीजिए, कहीं दिक्कत होती है तो वहाँ आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। ठीक है, कोशिश मैं कर रहा हूँ, आप प्रयास आप भी करिए पढ़ने में।